Hello students. Today we will start the new lesson, that is lesson number 9, cooking and eating habits. So cooking and eating habits means कि हम जो खाना है उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं. आपके मम्मी जो हैं वो खाना पकाते हैं पहले, फिर आप खाते हैं, राइट? कभी हम कच्ची वेजिटेबल्स खाते हैं? नो. कभी हम राइस कच्चा खाते हैं? नो. कभी हम व्हीट फ्लोर कच्चा खाते हैं? नो. फर्स्ट ऑफ ऑल योर मम्मा कुक इट एंड देन यू ईट, राइट? बट देर आर सम फूड आइटम्स दैट वी कैन ईट रॉ ऑल्सो. हम कुछ फूड आइटम्स को कच्चा भी खाते हैं. ऐसा नहीं है कि हर चीज को पकाना ही पड़ता है. वी ईट फ्रूट्स इन रॉ फॉर्म. हम बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो रॉ मीन्स कच्चा ही खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर मैंगो, एप्पल एंड बनाना, ये सारे क्या होते हैं, हम कुक नहीं करते हैं, उनको हम रॉ, दैट मीन्स कच्चा ही खा लेते हैं. ऐसा ही है ना? सो बट डू यू नो दैट अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली. अब अर्ली मैन जो आदि मानव थे वो क्या पहले खाना को रॉ फॉर्म में ही खाते थे. रॉ फॉर्म मीन्स कच्चा ही खाते थे, क्योंकि उनको खाना का जो पकाने के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उनको फायर के बारे में भी नहीं पता था कि फायर भी कोई चीज होती है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. दे डोंट नो अबाउट द कुकिंग ऑफ फूड. उनको कुछ भी नहीं पता था. वो जो भी चीज खाते थे वो कैसा कच्चा ही खाते थे. अगर वो शिकार करते थे, है ना, कोई एनिमल को मारते थे तो उसको भी वो कच्चा खा लेते थे, जस्ट लाइक द अदर एनिमल्स. बिकॉज पहले तो क्या है, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, जब अर्ली मैन का टाइम था वो हम भी एक एनिमल्स के जैसे ही थे. वैसे ही हम एनिमल्स की तरह ही रहते थे, और जैसे वो कच्चा खाते हैं सारा चीज़ें, वैसे हम भी कच्चा ही खाते थे जब तक कि फायर जो है वो डिस्कवर नहीं हुई. तो उस टाइम अर्ली मैन जो हैं वो जो फूड है, जो भी खाना खाते थे वो सारा रॉ फॉर्म में खाते थे. जो भी वो ट्रीज से या प्लांट से उनको जो भी चीज मिलती थी खाने लायक, जैसे मॉन्कीज हैं, यू मस्ट हैव सीन द मॉन्कीज. वो क्या करते हैं, लीव्स भी खाते हैं, है ना, कच्चा ही खा लेते हैं वो लीव्स को. और उसके बाद कई ऐसी चीजें होती है उसमें से, ट्रीज में से जो मिलती हैं, वो भी वो सारा कच्चा ही खा लेते हैं. सो क्योंकि उनको फूड कुक करना आता ही नहीं है. मॉन्कीज को आता है फूड कुक करना? नो, उनको नहीं आता है. तो सिमिलरली हम भी ऐसे ही थे, मॉन्कीज के जैसे ही. तो हमें भी फूड कुक करना नहीं आता था, इसीलिए जो भी हम खाते थे वो रॉ फॉर्म में ही खाते थे. सो अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली. तो अर्ली मैन रॉ फॉर्म में ही खाना खाता था, कच्चा ही खाता था. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, people learned that they could also cook their food. So जब फायर डिस्कवर हुई, you can see here in the picture, या जो ये फायर डिस्कवर हुई तो जो पीपल थे उन्होंने क्या सीखा कि हम खाने को भी क्या पका सकते हैं. सो खाने को कुक करने से खाना क्या हो जाता है, टेस्टी बन जाता है. आपने कभी कोई वेजिटेबल मार्केट से मम्मा लाते हैं, तो अगर आप उसको कच्चा ही खाएंगे तो आपको टेस्टी लगेगा? नो, नेवर. आप उसको एकदम से थूक देंगे. यू कांट ईट इट बिकॉज इट्स टेस्ट इज नॉट गुड. एंड सो बट आफ्टर कुकिंग, जब वो पूरा पक जाता है उसके बाद आप उसको खाते हैं तो इट बिकम्स वेरी टेस्टी. कैसा हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है. तो वैसे ही जब फायर डिस्कवर हुई, अर्ली मैन ने फायर डिस्कवर करी, दैट यू विल लर्न इन योर एसएस सोशल साइंस. उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में, कि कैसे फायर डिस्कवर हुई. सो जब फायर डिस्कवर हुई तो जो अर्ली मैन थे उनको पता लगा कि वो खाने को पका भी सकते हैं. वो खाने को क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम उन्होंने फायर डिस्कवर करी होगी
तो उसके अंदर वो अपना उनका कोई फूड आइटम, जैसे कोई जो एनिमल को हंट किया होगा वो उसमें गिर गया होगा, उसके बाद वो उसके अंदर कुक हो गया होगा, और उसके बाद जब उन्होंने उसको खा के देखा होगा तो वो उनको टेस्टी लगा होगा और उनको इजी भी हुआ होगा खाने में. सो दिस वे वो उनको पता लगा कि खाने को पकाया भी जा सकता है. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टिबल. तो जब फूड को कुक करने का क्या फायदा है? फर्स्ट थिंग इज द फूड बिकम्स सॉफ्ट. फूड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है. आप कभी राइस देखेंगे, राइस जब कच्चा होता है उसको आप च्यू करेंगे तो वो कैसा होता है? हार्ड होता है, राइट? बट जब आपकी मम्मा उसको कुक कर देते हैं तो फिर वो कैसा हो जाता है? बहुत सॉफ्ट हो जाता है, राइट? जब आप राइस को खाते हैं कुक होने के बाद, वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. सिमिलरली जो हमारी पल्सेस होती है, दाल, वो जब कच्ची होती है तो आप कभी उसको खा के देखेंगे तो कैसे होते हैं? इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज नॉट सो इजी टू च्यू. वो च्यू करना इतना इजी नहीं होता है. सो बट आफ्टर कुकिंग, जब आपकी मम्मा उस दाल को कुक कर देती हैं तो वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और आप उसको इजीली खा भी सकते हैं, खाते भी हैं, राइट? सेकेंड थिंग, द फर्स्ट थिंग इज कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट बन जाता है हमारा खाना. सेकेंड इज टेस्टी. एज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड कि जब हम कोई भी चीज कच्चा खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है? अजीब सा होता है. बट जब उसी चीज को हम कुक करते हैं तो इट बिकम्स टेस्टी. वो टेस्टी हो जाता है. एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इजीली डाइजेस्टिबल. इजीली डाइजेस्टिबल. सपोज आप कोई जैसे राइस, मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइस और पल्सेस, आप उसको कच्चा ही च्यू करके खाएं तो व्हाट विल हैपन? आपके पेट में दर्द हो जाएगी. क्यों हो जाएगी दर्द? बिकॉज दैट विल नॉट गेट डाइजेस्ट. वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. सो जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपके पेट में दर्द हो जाएगी और भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो बट जब हम उसको कुक कर लेते हैं फूड को तो वो सॉफ्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्टिबल भी हो जाता है. उसको हम इजीली च्यू कर पाते हैं सॉफ्ट होने की वजह से, और जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेता है. तो इजीली वो फूड डाइजेस्ट भी हो जाता है. सो वी ऑल एंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड. सो आप भी जो फूड टेस्टी फूड होता है उसको एंजॉय करते हैं. जब आपके घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है तो आप उस ज़्यादा खाना खा लेते हैं. जितना आपने अगर 2 चपातीज खाते हैं, जिस दिन आपकी पसंद की कोई सब्जी बन जाती है या बहुत टेस्टी चीज़ होती है तो आप 2 की जगह 3 या 4 चपातीज भी खा लेते हैं. ऐसे ही होता है जब आपके घर में कोई पार्टी होती है और आपके घर में कोई टेस्टी चीज़ आती है. घर में किसी का बर्थडे होता है तो टेस्टी चीज़ें घर में, स्नैक्स वगैरह आते हैं तो आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है. सो वी ऑल एंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड. तो हम लोग क्या है, सब एंजॉय करते हैं, सबको पसंद होता है टेस्टी खाना. ऐसा कोई है जिसको टेस्टी खाना पसंद नहीं है? तो सबको टेस्टी खाना पसंद होता है. और टेस्टी कब होता है? जब वो अच्छे से कुक होता है, उसको अच्छे से पकाया जाता है. सो दैट इज व्हाट cooking makes food soft, tasty and easily digestible. So this is very important that you have to learn कि cooking के क्या benefit है. What are the benefit of cooking the food? So that is cooking makes food soft. सबसे पहले तो soft बनाता है, tasty बनाता है and easily digestible भी बनाता है. So this is the benefit. These are the benefits of cooking food. So in next video, we will learn more about cooking. Thank you.